हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नए लोग जब स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं, इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, तो वो बिना कुछ सीखे, बिना लर्निंग के स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देते हैं। लेकिन वो बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो मार्केट से जब पैसा डूबता है ना, तो उनको रियलिटी पता चलती है कि पहले सीखना चाहिए फिर इन्वेस्ट करना चाहिए। और मेरा मानना यही है कि नए लोग जितने भी स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हैं, तो पहले अपने बेसिक्स को क्लियर करें, अपने एंट्री एग्जिट कैसे लेना है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको सीखें। तो यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी हम बात करेंगे, कवर करेंगे इस छोटे से वीडियो में। और सीधे लेके चलता हूँ मैं आपको स्टॉक मार्केट के ऊपर। अब ये देखिए, ये आप देख रहे हो टॉप 100 स्टॉक्स, रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारतीय एयरटेल। ये सारी डिटेल मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब नए लोग मार्केट में एंटर करते हैं ना, तो ये फैंसी स्टॉक्स के नाम देख देख के वो फिर दोस्तों से सुन के, इधर से सुन के, उधर से सुन के आ तो जाते हैं, इस जंजाल में फंस जाते हैं। लेकिन अगर वो बिना सीखे आगे जाएंगे तो बहुत ही टफ सिचुएशन में फंस जाते हैं। अब बात आती है कि नए लोग एंट्री करें मार्केट में, तो क्या क्या चीज, मेन चीज होती है कि उनको सीखना चाहिए, उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहली बात, आपके पास क्या होना चाहिए? डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट आपके पास है तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, इन पर क्लिक करके आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। दूसरी बात, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए स्टॉक्स की। भाई प्राइस क्या है, वैल्यू क्या है, किस तरीके से मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा बात कि आप स्टॉक को कब खरीदें। ऐसा नहीं कि भाई प्राइस गिर रहा है खरीद लो, अच्छा शेयर है नीचे गिर रहा खरीद लो, बिल्कुल नहीं बहकावे में आना है किसी के। और ज्यादातर लोग जो है वो टिप सर्विसेज के ऊपर डिपेंड होते हैं। कभी भी किसी भी टिप सर्विस के ऊपर कभी डिपेंड नहीं होना। और अगर आप स्टॉक मार्केट में बने रहना चाहते हो, तो आपको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है। क्या? आपको अपना दिमाग लगाना, अपनी ऑब्जर्वेशन, लर्निंग के साथ साथ, ये इंपॉर्टेंट है। और लर्निंग की बात आती है कि कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है। एंट्री, हर किसी को ये सवाल रहता है कि कब शेयर को खरीदूं, कब शेयर में प्रॉफिट बुक करूं या एग्जिट करूं, कब शेयर में लॉस बुक करूं या मैं स्टॉप लॉस लगाऊं। ये स्टॉप लॉस बहुत सारे लोग आपको बताएंगे ही नहीं कि स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस भी कोई चीज होती है। स्टॉप लॉस वो चीज होती है जिसको हम कहते हैं हेलमेट। हेलमेट, जब आप बाइक चलाते हो तो हेलमेट लगाना जरूरी होता है। हेलमेट लगाने का ये मतलब थोड़ा ना कि आपका डेली एक्सीडेंट हो रहा हो, बट फिर भी आप लगा के चलते हो, रूल्स बनाए गए हैं। क्योंकि कभी ना कभी, भगवान न करे ऐसा हो, बट 100 में से, 1000 में से एक बार ऐसा हो जाता है कि पूरा का पूरा रिस्क जान पे बन आती है। इसीलिए आप स्टॉप लॉस लगाते हो, इसीलिए हेलमेट पहनते हो, इसीलिए स्टॉप लॉस लगाते हो। ये वही चीज है। आपका जरूरी है कि हर बार स्टॉप लॉस हिट हो, लेकिन आपको आपके पैसे को बचाने के लिए ये स्टॉप लॉस काफी जरूरी है। आपको कोई नहीं बताएगा स्टॉक मार्केट में ये चीज, क्योंकि आप जब एंट्री करते हो मार्केट में, हर कोई पैसा बनाने के चक्कर में, और आपको ये कोई नहीं बताएगा कि मार्केट में पहले लर्निंग, फिर प्रैक्टिस, फिर धीरे धीरे करके एंट्री। कोई नहीं बताएगा। एंट्री करते ही आप सीधे मोटा पैसा जब मार्केट में लगाते हो, तो वो सबसे खतरनाक, सबसे भयानक होता है, सबसे डरावना मंजर होता है। वो मार्केट में आते हो तो सबसे पहले कुछ स्टॉक्स को चूज कर लीजिए, अपनी लर्निंग कर लीजिए। लर्निंग करने के बाद एंट्री एग्जिट, ये सारी चीज, पूरी एंट्री एग्जिट के लिए मैंने टेक्निकल एनालिसिस की पूरी चीज सीरीज आपके लिए स्टार्ट करके अभी आपको वो भी दिखाऊंगा कि कैसे चीजें समझनी है। और फिलहाल जो मैं आपको कहूंगा कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि सबसे पहले जब आप एंट्री करते हो ना, लर्निंग के साथ साथ प्रैक्टिस के बाद धीरे धीरे करके, ज्यादा नहीं, मैं आपको क्लियर कट कहूंगा, 10-10 शेयर, 5-5 शेयर करके खरीदो और समझो चीजों को। एटलीस्ट पहले एक अपना, एक मैं कहूंगा बेस तो तैयार करो। जब आपका बेस तैयार हो जाता है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसके बाद मार्केट में आप धीरे धीरे करके क्वांटिटी बढ़ाओ। नेवर जंप कि आपको सीधे एकदम लाख रुपए लगा दिए, 10 लाख लगा दिए, 5 लाख लगा दिए, 50,000 लगा दिए, लेकिन जब नुकसान होता है, जब पैसा डूबता है, तब आपको बाद में पछतावा होता है। तो बाद में पछताने से क्या फायदा, जब आप पहले से ही सीख के सारी चीजें कर रहे हो, तो आपको बाद में पछताना, और किसी के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना। अपनी लर्निंग, अपनी सोच, अपनी थीसिस बनानी है, उसके बाद आपको मार्केट में एंट्री करना, उससे पहले नहीं। ये आपको कोई नहीं बताएगा। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो टिप बेचने के ऊपर लगे हुए हैं और आपको हर तरीके से फंसाने के लिए लगे रहेंगे, नहीं भैया ये करना है, वो करना है। अब ये मैंने देखिए पूरी की पूरी टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। बिल्कुल कोई भी नया मार्केट में एंट्री करेगा, क्या किस तरीके से चीजें करनी है, कब एंट्री लेनी है,
अब ट्रेंड क्या होता है, अब आप कहोगे टेक्निकल। अब आपने किसी स्टॉक को देख लिया, आपको अच्छा लग रहा है, आप उसको खरीदने की सोच रहे हो, तो क्या देखोगे, अरे स्टॉक अभी गिर रहा है या चढ़ रहा है। अब गिरते हुए स्टॉक में अगर आप एंट्री करोगे, बहुत सारे लोग कहेंगे आपको भाई 1000 रुपए का शेयर था, 100 रुपए में मिल रहा है, खरीद लो। भाई जो शेयर 1000 रुपए से 100 रुपए में आया, वो 100 रुपए से 10 रुपए में भी आ सकता है, कोई नहीं बताएगा आपको। हर कोई आपको फंसाने के लिए लगा रहेगा। लेकिन जब आप अपनी सोचोगे, अपनी थिंकिंग बनाओगे, अपनी लर्निंग के बाद उसमें प्रैक्टिस करोगे, ऑब्जर्व करोगे चीजें, तब आपको रियलाइज होगा यार बात तो सही है, क्यों मैं इसमें पैसा लगाऊं। जब ये 1000 से 100 में आया तो 100 से 10 में भी आ सकता है। और स्टॉक मार्केट में ये जनरल होता है, ये नॉर्मल है ये चीज। और आपको किस तरीके से कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है। अभी स्टॉक साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है, अब मुझे डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में स्टॉक को जाना है, तो ट्रेंड रिवर्सल कब दिखेगा, टाइम फ्रेम्स क्या होती हैं, ये सारी एनालिसिस, ये सारी लर्निंग आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब स्टॉक गिर रहा था, अब रिवर्सल आ रहा है स्टॉक में, मार्केट तेज हो रही है, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, ये बेसिक चीजें आपको यहाँ पे सारी चीजें बताई गई है। लेकिन कोई भी टिप आपको प्रोवाइड नहीं दी गई है। लेकिन जब आपको ये चीजें सारी बताई गई है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि भाई इस शेयर में आप प्रैक्टिस करो, किस तरीके से आप प्रैक्टिस करना ताकि आपको पता लगे। तो हम यहाँ पे आपको पूरी मार्केट में देखिए प्रैक्टिस के लिए अवेयर कहता हूँ, प्रैक्टिस करो। बिना प्रैक्टिस के आपको ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, ना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आप लॉन्ग टर्म की भी सोच रहे हो, तो आपकी चीजें अच्छी होनी चाहिए, किस तरीके से कब आप उसमें एंट्री लोगे, ये सारी चीजें आपके साथ शेयर की गई है। और आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो और देख सकते हो पूरी डिटेल में। और ये चीजें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ। अभी आप देखिए, बेसिक में आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये एक शेयर है मुथूट फाइनेंस का। ये हमने अभी 2 हफ्ते पहले इसका वीडियो बनाया था, 27 मई के टाइम पे। ये भागने के लिए तैयार हो रहा है। देखिए, हम कोई फ्यूचर तो नहीं देखते, भागने के लिए तैयार हो रहा है, एंट्री का मौका दिख रहा है। और इस शेयर की बात करेंगे, जिस टाइम पे हमने ये वीडियो बनाया था उस टाइम की बात करते हैं। देखिए क्यों ये चीज कही गई थी कि भागने के लिए तैयार हो रहा है, मौका बन रहा है इसमें, वो कही थी। अभी मैं आपको डिटेल में भी जो दिखाऊंगा चीजें, ये देखिए इस पर्टिकुलर चार्ट को देखिए, बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे। जब ये 844 के लेवल पे था, तब कही थी कि भाई ये भागने के लिए तैयार हो रहा है। 880 का पहला लेवल, इससे ऊपर भी जाने की कोशिश पूरी होगी, ये पार हो गई तो। और आपका स्टॉप लॉस जो है वो 760 का लेवल है। और ये 27 मई का वीडियो है। और आज की डेट में मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे स्टॉक के साथ क्या हुआ। बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये टेक्निकली आपको नए लोग हमेशा फंसते हैं, और यही चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप समझिए चीजों को। ये देखिए क्यों कहा गया था ये चीजें कि भागने के लिए तैयार हो रहा है, अपनी एनालिसिस के बेसिस पे, टेक्निकल एनालिसिस लर्निंग के बेसिस पे। और आप भी ये चीज सीख सकते हो, क्योंकि देखिए स्टॉक पहले हफ्ते भागा, अगले हफ्ते करेक्शन, फिर से भागा, फिर से करेक्शन, फिर से भागा, फिर 3 हफ्ते करेक्शन आया। और ये करेक्शन 844 का जो लेवल था ना, ये करेक्शन जो है वो रिजॉल्व हो रहा था। अब नए लोगों को यही नहीं पता होता है करेक्शन क्या होता है, मैं कब एंट्री करूं मार्केट में, और इसीलिए ये लेवल रखा गया था। और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ से स्टॉक 940 के लेवल तक जाता है, 100 रुपए का जंप ले लेता है। और सोचिए 7-8 दिन के अंदर 100 रुपए का जंप, और वो भी कैलकुलेटेड। देखिए स्टॉक मार्केट, आपको कभी ये नहीं सोचना कि भाई तेजी ऊपर ही जाएगी नीचे भी जाएगी। आप सोच रहे हो ऊपर की मार्केट नीचे आ जाए, फिर उसके लिए क्या करना है, उसके लिए भैया आप हेलमेट पहन के जा तो रहे हो। अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए आपके पास देखिए हेलमेट है। हेलमेट मतलब स्टॉप लॉस, बस हेलमेट पहन के आपको जाना है, आपको डरने की क्या जरूरत है। देखिए आपका स्टॉप लॉस है, आपका पैसा पूरा कभी नहीं डूबने देगा। स्टॉप लॉस आपके पैसे को बचा के रखेगा, यही स्टॉप लॉस है। और मार्केट में ये आपको कोई नहीं बताता, नए लोग इसीलिए फंस जाते हैं। वो क्या होता है, 100 रुपए लगाते हैं और वो 20 रुपए के स्टॉप लॉस के चक्कर में 80 रुपए भी गवा बैठते हैं। वो 20 रुपए बचाने की, मैं कहूँगा कि 20 रुपए का स्टॉप लॉस होता है, वो 20 रुपए ही बचते हैं अगर वो स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो। सोचिए अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया तो 100 में से अगर मार्केट नीचे गिरती है तो आपके 80 रुपए बचेंगे अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया। अगर नहीं लगाया तो फिर आपके 20 रुपए बच पाएंगे। यही सोचिए जरा। और ये चीजें डिटेल में अब आप कहोगे यार हमने आपको ये क्यों बताया। मुथूट फाइनेंस का ये शेयर आप देखोगे तो मुथूट फाइनेंस, मैं फिर से रिपीट करूंगा और आप भी देख सकते हो। अब ये चीज इसीलिए बताई गई थी क्योंकि देखिए स्टॉक में तेजी आती है तो फिर रुकता भी है। ये देखिए तेजी आई, करेक्शन आया, तेजी आई और ये फ्लैट करेक्शन इसको कहते हैं। देखिए मार्केट में ये तेजी आई, करेक्शन आया, और करेक्शन जो हमने 844 का लेवल कहा था वो क्यों कहा था, क्योंकि भाई ये ब्रेकआउट हो चुका है। और ये 840 का लेवल इसीलिए कहा गया था कि भाई अब जो है मार्केट में अगली रैली के लिए स्टार्ट हो रहा है। और अगली रैली देखिए स्टॉप लॉस आपका कितना था, 760 762 के लेवल का। ये देखिए, और यहाँ से अगर जिसने एंट्री ली होती तो ऑलमोस्ट 940 के लेवल तक ये शेयर गया है।
तो 40 और 60 कितना हो गया आपका 100 रुपये। और कितने दिन की आपने ये 1 2 3 4 5 6 5 दिन में 100 रुपये पर शेयर की आपने यहाँ पे कमाई कर ली। अब फिलहाल फिर से करेक्शन में है, अभी करेक्शन कितने दिन रहेगा, क्या ये नीचे इस लेवल 880 के लेवल पे आ सकता है या यहीं से रिजॉल्व हो जाएगा। तो बहुत सारी क्वेरीज आपके मन में होंगी। अगर आपके मन में क्वेरीज आ रही है तो फिर मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आप सही सोच रहे हो, आप अपना दिमाग लगा रहे हो। अगर दिमाग लगा रहे हो तभी तो सवाल आ रहे हैं आपके मन में। जरा सोचिए इस चीज को, आपके मन में सवाल आने चाहिए कि मैं स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, इस प्राइस पे एंटर कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, क्या टेक्निकल है इसके, क्या फंडामेंटल है इसके। तो ये सारी क्वेरीज आनी चाहिए और नए लोग स्टॉक मार्केट में यही नहीं सीख पाते हैं, इसीलिए मार्केट में पैसा डुबाते हैं। तो जरा सोचिए समझिए, मैं फिर से कहूंगा। और आपके लिए पूरी सीरीज तैयार है टेक्निकल एनालिसिस की, बस आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है और वो सीरीज आपके लिए रेडी पड़ी है। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अब तक नहीं किया तो ध्यान रखें। और मार्केट में किसी के बहकावे में, किसी टिप सर्विस के चक्कर में नहीं फंसना है, अपना दिमाग लगाना है, अपनी लर्निंग रखनी है और उसके ऊपर ही काम करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।